नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर की गई बयानबाजी को लेकर आजमगढ़ जिले में बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में हजारों की संख्या में पहुंचकर जबरदस्त विरोध किया। इस अवसर पर बसपा के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूरे प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध की गई इस बयानबाजी में विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में आजमगढ़ में भी धरना प्रदर्शन और पुतला दहन कर विरोध जताया गया। प्रदर्शन कर रहे बसपाइयों का कहना है कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगते तब तक हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। बसपा के नेताओं का कहना है कि जिस तरह आज सरकार लगातार भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है, यह हम लोग सहन नहीं करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम ने कहा कि 17 दिसंबर को संसद में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध टिप्पणी की थी। इसके विरोध में हम आज लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अपने बयान के लिए माफी मांगे। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते तो बहुजन समाज पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। ये 17 दिसंबर को भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ये बोला कि आप लोग बार बार डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हो। अगर आप राम राम किए होते तो आप की 7 पीढ़ी स्वर्ग में चली गई होती। साथियों, कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बात नहीं कर सकता। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग धरती पर है कि स्वर्ग आकाश में है? वो जिसको स्वर्ग मानते हैं, हम उन्हीं से कहना चाहते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने दल के साथ स्वर्ग में चले जाइए। हम लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आप अपनी 7 पीढ़ियों को लेकर के वहां चले जाइए, हमको इस धरती पर रहने दीजिए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान है उस संविधान के अनुरूप हमको चलने दीजिए। क्या मांग है आप लोगों? हम लोगों की मांग है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान को, जिसको दुनिया उनको विद्वान मानती है, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई संसद में और संसदीय भाषा का प्रयोग करे तो उसके हम लोग खिलाफ हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के को कम से कम, अगर वो गलती से यह बात कह दिया है, उन्होंने कहा कि ये प्रेस वालों ने तोड़ मरोड़ करके इस बात को रखा है, तो हम लोग ये मांग करते हैं कि वह आकर के लोगों के बीच में माफी मांगे, अपनी कही हुई बात को वापस लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग उनके त्याग पत्र को लेकर के पूरे देश में, अभी तो ये हम अनशन के रूप में शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ कर रहे हैं, जब हम पूरे देश के पैमाने पर जब दूसरा हम लोग अनशन शुरू करेंगे, क्रमिक अनशन, भूख हड़ताल और चक्का जाम जब हम लोग करेंगे तो सचमुच में इनकी कुर्सी डगमगा जाएगी। इसलिए हम उनको यही सलाह देंगे कि वह जल्दी से जल्दी वो माफी मांग ले और अपनी बात को वापस ले लें। गृह मंत्री का बयान आया कि उन्होंने जिस तरीके की बातें कही उसका तोड़ मतलब दूसरा निकाला गया, उसका संशय दूसरा निकाला गया। एक तरफ उन्होंने बयान दिया है। देखिए, अभी मैं बोल रहा था तो मैं यही कह रहा था
कि मोदी जी भी कहते हैं और उनके लोग भी कहते हैं कि हम मन की बात कर रहे हैं। ये सचमुच में उन्होंने अपने मन की बात किया। उनके अंदर क्या चीज है, क्या सोच है, उस सोच को उन्होंने पार्लियामेंट में उजागर कर दिया। अगर हमारे मीडिया बंधुओं के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं ये तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, तो ये सरासर झूठ है, गलत है। वो अपने मन की बात कहती है। सर, आपने कहा कि हम भगवान राम को नहीं मानते हैं और इनको ही भगवान मानते हैं। मैं ये बात नहीं कहा। मैंने कहा कि शिक्षा का जो सबसे सर्वोच्च वो संस्थान है, जिसको हम एनसीईआरटी कहते हैं, एनसीईआरटी के चेयरमैन ने जब ये अयोध्या के मंदिर का ये उद्घाटन होने वाला था, उस समय उस चेयरमैन ने वक्तव्य दिया था कि ये राम और विष्णु ये सारे ये काल्पनिक हैं, इनका कहीं इतिहास नहीं मिलता है। तो हम लोग तो इतिहास के आधार पर बात करते हैं, जिसका कोई इतिहास नहीं है उसका हम नाम तक नहीं लेते। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।